Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। और ये तो कॉन्सेप्ट वीडियो चल ही रहा है। तो यहां पर हम लोग लेंस को आगे बढ़ा रहे हैं और पहली बार ऑब्जेक्ट पोजीशन किधर होगी वो मैं लिख देता हूं, फिर डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। बताइए बच्चों, पहली ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी एट इंफिनिटी। ठीक है, आप अपना लेंस भी बना लीजिए, लेंस थोड़ा सा बड़ा बनाइए और ये सारी आपको बनाना पड़ेगा तो सारी डिस्टेंसेस थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो एट इंफिनिटी होगी तब के मैं तो क्या करूंगा बच्चों, इसी में बार बार बनाता चला जाऊंगा और मिटाता चला जाऊंगा, लेकिन आपको बार बार डायग्राम बनाना होगा। तो आप क्या करिए, फटाफट एक अपना कॉन्वेक्स लेंस बना दीजिए और एक बढ़िया से प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए और यही चीज 6 बार बनाइए, 1 2 3 4 5 6। और अब पहले डायग्राम में क्या करना है, एट इंफिनिटी वाले में क्या करना है, हम लोग कुछ विशेष काम नहीं कर पाएंगे। यहां पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मैं तो 2 लाइन बना दे रहा हूं, आपकी इच्छा है आप 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए इन दोनों का डिस्टेंस बराबर रहे। Sir, won't we draw the optical axis? ऑप्टिकल एक्सिस बनाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो चलिए मैं बना देता हूं। बना सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यहां आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं पता चलेगा, शायद यही आपका डाउट है। आप लोग साथ में बना रहे हैं। Yes. और पहला डायग्राम बहुत ही आसान होगा यहां पर, और ये रहा अपना फोकस, एक और फोकस, ये रहा अपना। थोड़ा सा सब कुछ सीधा बनाइए, जितना अच्छा बनाएंगे उतना सही और एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे। आप कोशिश करिए ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ बराबर रहे। दिस इज सेकेंड फोकस, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब भविष्य यही रहेगा कि ये जो लाइट रे है अपना फोकस से चली जाएगी। तो एक तरीके से यहां पे हम लोगों ने क्या इमेजिन किया, क्या बनाया, बल्कि कि अगर कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है, लाइट बीम इंफिनिटी से आती है, तो वो फोकस पे जाकर कन्वर्ज कर देगी। तो पहला डायग्राम हमारा रेडी हो गया, पहला डायग्राम रेडी हो गया। और हम लोग क्या कहेंगे कि इमेज पोजीशन कहां है भाई, बताइए। एट, बोलिए। At focus. Focal. एट एफ, हाँ ठीक है, या कुछ लोग एट F2 भी बोल सकते हैं, है ना, एट द सेकेंड फोकस। क्या बोल रहे बेटा? Sir, focal length. हाँ, फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे एक्चुअली बेटा, पोजीशन का मतलब एक पॉइंट होता है, फोकल लेंथ क्या है, एक लाइन। तो फोकल लेंथ बोलना ठीक नहीं होगा, हम लोग ये बोलेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट बोल सकते हैं, सेकेंड फोकल पॉइंट। हाँ, सेकंड फोकल पॉइंट बोल सकते हैं, सेकंड फोकस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले रियल और वर्चुअल की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या, अगर हम स्क्रीन पे लगाएं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाएं तो इसको स्क्रीन पे ले पाएंगे हम? Yes, sir. हाँ, ले पाएंगे अगर हमारी स्क्रीन, हाँ, अगर ये जो पैरेलल इमेज आ रही है वो सन से आ रही है और यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन कागज की है, तो कागज में आग लग जाएगी, कागज में छेद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और मैं बता चुका हूं किस तरह का। तो पहला, अब इमेज कैरेक्टर जो हमारी इस इमेज का होगा वो क्या होगा, रियल, है ना।
फिर दूसरा साइज के बारे में बात करेंगे। साइज कैसा होगा, ये सन तो अपना बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो इमेज बन रही है ये बहुत छोटी बन रही है, तो इसलिए हाँ हाईली डिमिनिश्ड। मैं तो बोलूंगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कहां अपना सन का डायमीटर है और कहां इसका डायमीटर है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। जगह खत्म हो गई है यहाँ पे, छोटे में लिख देते हैं डिमिनिश्ड। और तीसरी बात क्या होती है कि सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, तो बताइए। यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा, जब भी रियल बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, हमेशा ये बात रट लीजिए। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है भाई, इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, बल्कि इसको बर्निंग ग्लास बोलते हैं। हाँ, हैंड लेंस तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन के लिए होता है, हैंड लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। बर्निंग ग्लास और हैंड लेंस भी सर, बर्निंग ग्लास भी सर एक तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। हाँ, एक तरीके का हो गया, लेकिन आप देखिए कॉन्वेक्स बर्निंग ग्लास क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा, आग लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हैंड लेंस क्या करेगा, या मैग्नीफाइंग ग्लास जो करेगा वो बड़ा करेगा। पिछली क्लास में मैंने शायद बोल भी दिया था कि बर्निंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास वो सब एक ही होता है, तो उस एक ही वो होने का मतलब ये कि सब में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग पर्पस की बात करें तो उसमें मैं कहूंगा कि बर्निंग ग्लास किस लिए होता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए। इनफैक्ट ये भी कोल्ड कंट्रीज में एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किया जाता है कि जैसे पानी आपको गर्म करना है तो कई सारे लेंसेज लगा दिए और उधर पानी को हमने गर्म कर दिया। कई सारे मिरर लगा के तो उसमें भी करते हैं, समझ लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे भी करते हैं। कैसे मिरर लगाते हैं वो लोग, मिरर कॉनकेव लगाते हैं, बट मिरर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो लोग वापस आ जाते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आप बर्निंग ग्लास लगा सकते हैं। एक बुक में लिखा हुआ है स्पॉटलाइट, ठीक है, तो स्पॉटलाइट का भी मतलब वही है कि भाई स्पॉट बनाना चाहते हैं उससे। अब अगले में हम जाएंगे, अब बियॉन्ड C1, है ना, अगली पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड C1, समझ रहे हैं बच्चों। तब हमारा अब जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक ठाक दिखाई देने लगेगा। बियॉन्ड C1 में ऐसा रहेगा, ऐसे जाएगा तो नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ ठीक है। तो मैं यहीं पे अपना ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूं, ठीक है। तो पहली लाइट रे, तो अब भाई दूसरा केस चालू हो गया है, ठीक है। आप दूसरे डायग्राम में आ जाइए, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ ताकि आप मेरे साथ बना सकें, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी पिक्चर ही देखते रहेंगे। ऐसा करने से आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये लाइट रे कहां जाएगी, ये इसका हम लोग कुछ खास नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये लाइट रे अपनी गलत हो गई। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि यार काम की लाइट रे हम कैसे बनाएं। देखिए पहली वाली तो ये वाला रूल फॉलो करके आ गई, और दूसरी वाली ये वाली हम लोग फोकस से पास होगी ना। हाँ बिल्कुल, दूसरी वाली फोकस से भी नहीं हम लोग पास कराएंगे, हम लोग अपना पास कराएंगे किससे बताओ, हम लोग पास कराएंगे हाँ। और भी मुझे थोड़ा लंबा स्केल चाहिए होगा, मैं लेकर आता हूं, क्योंकि वो एक बार में पहुंच नहीं पा रहा है। तो अगली लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर वाली होगी।
वोल्ट, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, अब इसको मोटी कर लिया जाए तो पता नहीं चलेगा कहां से क्या हो रहा। आई थिंक काम चल जाएगा अपना इससे। तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होने से ये यहां पे बन रही है। अब आप बताइए ये इतनी बड़ी है तो यहां पे ये इससे छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है? सर छोटी हो रही है, डिमिनिश्ड हो। हाँ, छोटी हो रही है। और क्या ये रियल है या नहीं? सर रियल है ना? तो ये हो गया रियल। रियल है सर। अब इस बार हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, इस बार केवल डिमिनिश्ड लिखेंगे। डिमिनिश्ड। और क्या इन्वर्टेड है कि नहीं? सर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है। बस काम चल गया अपना। और पोजीशन क्या है? बिटवीन, बियॉन्ड, अच्छा नहीं, बिटवीन F2 एंड C2 है। बिटवीन F1 एंड C1, नहीं, F2 एंड C2, बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है, अब हम लोग यूजेस की बात करेंगे। यूज कहां पे करते हैं? हाँ, जब देखिए ज्यादातर चीजें जो हम लोग देखते हैं वो इंफिनिटी पे नहीं होती है ना, वो लेकिन काफी दूर होती है। तो ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई या, और ह्यूमन आई या कैमरा इस चीज पे काम करता है। ह्यूमन आई या फिर कैमरा है। बढ़िया ना? क्योंकि कैमरा अपना काफी दूर की चीजों की भी फोटो ले लेता है। बेकार फोटो लेता है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो इमेज बनाता है ना, तो सही है। अब उसके बाद अपनी जो ये है इसको, और जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट पोजीशन जो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं वो यहां से लिया जा रहा है। इमेज पोजीशन जो हम लोग यहां पे ले रहे हैं वो यहां से लिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरे केस पे आते हैं। सर मैं भेज दिया सर। सही है। तो अब नेक्स्ट वाले में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग एट C1, ठीक है। अब एट C1 में क्या होगा कि फिर से वही आप देख रहे हैं कि एक लाइन जो है ऑप्टिकल सेंटर वाली वो खूब यूज हो रही है, और जो पहली वाली लाइन है वो भी खूब यूज हो रही है। लेकिन पहली वाली लाइन में तो कुछ खास चेंज ही नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट इधर होता जा रहा है और पहली वाली लाइन छोटी होती चली जा रही है। और इस बार जो है वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, अभी सही कर देता हूं, क्योंकि आंसर तो मुझे पता ही है कि कहां आने वाला है। यहां पे डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितने अच्छे मेजरमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो आपका जो इमेज है वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। कहां बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगा। मतलब शुरू हुआ था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहीं दोबारा बन जाएगा। ठीक है, और हो भी क्यों ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल ले लीजिए, आप एक ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए OC1, और ऑब्जेक्ट का क्या नाम ले लें, P ले लें, चलो, है ना, और ये P डैश। तो अगर आप ले लें ट्रायंगल OC1P और ले लें ट्रायंगल OC2P डैश, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों बराबर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे लेंस ही हम लोग ऐसा चुनते हैं जो इक्वी कॉन्वेक्स हो। फिर ये 90 डिग्री है
है ना। फिर क्या हो रहा है कि ये भी बराबर है, फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। तो इतने फैक्टर हैं, आप आराम से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। बट आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम तो ये टेबल जनरेट करने में लगे हुए हैं। तो यहां पे अब बताइए इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, एट C2। एट C2। और अभी भी देखिए रियल डिमिनिश्ड इस बार क्या होगा, रियल इक्वल। हाँ इक्वल या सेम साइज, ऑफ द सेम साइज। और यहां पे इन्वर्टेड तो है, मैंने तो बोला था कि जब तक रियल बनेगी तब तक इन्वर्टेड बनती रहेगी। अब ऐसा यूज जो है वो कब आता है, बहुत बढ़िया। देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, ऐसा कहां होता है, फोटोकॉपी में, है ना मजेदार। भाई आप जितना A4 साइज का पेपर ले जाते हैं और A4 ही साइज का पेपर वो निकाल लेता है, तो वो क्या हो गया, फोटोकॉपी। तो बढ़िया है, यूज कितना अच्छा है। आपके पास कोई और यूज हो तो आप बताइए। ठीक है, तो बच्चों अगले केस में आते हैं हम लोग। एट C1 तो हो गया, अब बिटवीन C1 एंड F1, जैसे यहां था ना, बिटवीन C1 एंड F1। तब फिर अपनी जो दूसरी वाली लाइट रे होगी वो कैसे जाएगी, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, आप देखते ही हैं। तो यहां पे देखिए काफी समस्या आने को है, इसको मिटा देते हैं। लंबा नहीं। अब देखिए खुद बनाने में काफी फर्क पड़ता है बच्चों। आपको मतलब क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और खुद भी आप बना रहे हो देख लीजिए कि ये कितना बाहर जाने को है। चलिए तो लाइट रे को थोड़ा सा फ्री हैंड ड्राइंग, ये आई, यहाँ पे 3 बनाने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं, आप ये आगे जाके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। आई होप ये कैमरा के अंदर है, हाँ तो अंदर कर सकता हूं मैं जबरदस्ती उसको, ऐसे ज्यादा मोटा पॉइंट बनाकर, है ना। आई थिंक अब अंदर होना चाहिए। वाह बिल्कुल सही, जस्ट एट द बाउंड्री। नहीं ओके। तो ये इस बार इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है, बोलिए बच्चों। बड़ा है। हाँ ये जो इमेज है ये काफी बड़ा बना है ना। तो बड़ा बना तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड। और अभी भी रियल तो चल ही रहा है, रियल एनलार्ज्ड। सर मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, मैग्नीफाइड और ज्यादा अच्छा होगा, मैं भी यही कर लेता हूं। बट एनलार्ज्ड भी आपको क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा। कई बार आपको इमेज क्वालिटी देते हैं और फिर आपसे गेस करवाते हैं कि कौन सा केस होगा, रियल, मैग्नीफाइड और एक बार फिर से इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड तो बनेगा ही, हर बार मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। इस बार इमेज कहां बन रहा है बताइए, इमेज पोजीशन बियॉन्ड C2। चलिए 4 केस तो हो गए, यानी कि उतनी जगह में काम हो जाना चाहिए। अब आप अपना यूज बताइए जो आपके पास है।
देखिए जैसे कंप्यूटर वगैरह में होता है ना कि कंप्यूटर में छोटा होता है लेकिन प्रोजेक्टर में बड़ा हो जाता है ना, यहां पे भी वही है। प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, इधर इस तरह का इस्तेमाल होता है। और प्रोजेक्टर में भी क्या होता है बच्चों, उसको एक उसमें ले सकते हैं, स्क्रीन में ले सकते हैं, तभी तो स्क्रीन में दिखता है जब प्रोजेक्टर अपना बीम छोड़ता है। तो इसीलिए वहां पे भी उल्टा होता है, लेकिन प्रोजेक्टर में आपको उल्टा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो पहले से ही उल्टे होते हैं। तो फिर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में भी सीधा दिखता है और इधर भी सीधा ही दिखता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला भी केस हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा और आगे आते हैं, तो फिर से अगले केस पे आते हैं बच्चों। इस बार क्या होगा कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही आ जाएगा, है ना, एट F1। तो 2 2 4 1 5 एट F1 में होने में क्या समस्या आएगी कि आप जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइन अपनी बनाएंगे तो वो पहली वाली लाइन बोल रहा हूं मैं, लेकिन लाइट रे बोलना चाहिए मुझे। तो जो पहली वाली लाइट रे है फोकस वाली, उसके वो पैरेलल ही निकल जाएगी। आप कितना भी आगे चले जाएं ये कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो कभी मीट नहीं करेंगे तो कहां मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो इसीलिए जब फोकस में बना तो इमेज क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। अब यहां पे रियल ही रहेगी क्योंकि इस साइड तो पहुंची गई है, और मैग्नीफाइड की जगह हम लोग लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हालांकि ज्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हाईली मैग्नीफाइड बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस जब हर जगह रियल इन्वर्टेड होता जा रहा है तो यहां पे भी रियल इन्वर्टेड ही होगा। और आप देखिए कि एक पैटर्न है, पहले डिमिनिश्ड, पहले बहुत छोटी, फिर सेम साइज, फिर मैग्नीफाइड, फिर हाईली मैग्नीफाइड। तो हम लोग सही चल रहे हैं, है ना। और फिर इसका यूज कहां होगा ये आप लोग बताएंगे। इसका यूज हो, हाँ, टेलीस्कोप होगा, है ना, कैमरा लेंस होगा। यहाँ पे टेलीस्कोप ज्यादा बढ़िया मैं करूंगा क्योंकि कैमरा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले में ध्यान रखिएगा कि दोनों लाइंस कभी मीट ही नहीं होंगी। और अब एक आखिरी केस बचा हुआ, और ये सारे जो टेबल हम लोग ने बनाई किसके लिए बनाई, कॉन्वेक्स के लिए बनाई। अभी भी टेबल खत्म नहीं हुई है, एक केस बचा है। अब ये लास्ट केस बचा हुआ है हम लोगों के पास, जहां पर हम लोग आ चुके हैं बिटवीन F1 एंड O, है ना। ऑप्टिकल सेंटर है O, बिटवीन F1 एंड O जहां पे ऑप्टिकल सेंटर। अब बनाने का प्रयास करते हैं भाई। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। हर बार हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन का सहारा लिया और फोकस वाली लाइट रे का सहारा लिया। लाइन नहीं कहना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं। ओके, अब देखिए इसको अभी मैं डॉटेड कर दूंगा।
आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी हाइट काफी कम है। ओके, तो ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ गया, और क्योंकि इन्हें हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये डॉटेड होंगे, ठीक है। और यहां पे हम लोग अपनी इमेज बना लेंगे, और इस बार पहली बार क्या होगा, इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इसीलिए वो भी डॉटेड, ठीक है। हाँ, और मैग्निफाइड होएगी लेकिन हाईली मैग्निफाइड नहीं होगी। ये कैसी है, वर्चुअल, और इन्वर्टेड नहीं है, कैसी है, अपराइट है। कहां पे बन रही है, यहां पे हम लोग ये नहीं कहेंगे बिटवीन C1 एंड F1, यहां पे कहेंगे ऑन द सेम साइड। अब इसका क्यों मतलब है, ऑन द सेम साइड क्यों चुना हमने, बिटवीन C1 एंड F1 क्यों नहीं चुना, आप देखिएगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि बिल्कुल इसके पास बनाते हैं, ठीक है, चलिए इमेजिन करते हैं बनाने की, मान लीजिए बिल्कुल पास बनाते इसके, तो तब क्या होता, ये ऐसे जाती ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे जाती, ऐसे देखो, इधर से ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, ऐसे जाती तो आपकी इमेज यहां बन जाती, तब आप क्या बोलते हैं, बिटवीन F1 एंड O, तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन ये है कि ऑन द सेम साइड तो बनेगी, तो इसीलिए हम लोग यहां पे पोजीशन मेंशन नहीं करते। जिस तरह इनको मेंशन किया है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, उस तरह इसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और वर्चुअल अपराइट मैंने बोला है, कुछ बुक्स में इरेक्ट भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। इरेक्ट और अपराइट एक ही चीज है। ऐसा कहां इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में, और स्पेक्टेकल्स ऑफ लॉन्ग, स्पेक्टेकल्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे लिख लीजिए आप, पॉजिटिव में, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास spectacles to cure spectacles of people with hypermetropia। याद रखिएगा बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया एक आई कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से बना लीजिए। अब इतना टाइम लगा के हम लोगों ने सब कुछ किया है, तो बहुत बढ़िया से आपको आ भी गया होगा। अगर आप थोड़ा समय देकर, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे करीब 3 महीने बाद सब कुछ खुद अपने आप करें, तो आपके मन में ये परमानेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव वाले केसेस पे। अब आ गए बच्चों हम लोग कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन में। यहां पे ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी नहीं है, ये तो अपना ऐसे आएगा और फोकस के हिसाब से आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। उसी तरह यहां पे भी ठीक है, लेकिन इस पाथ को हम लोग डॉटेड कर देंगे, क्योंकि ये अपीयर करेगा इधर, इधर से आप देखेंगे अगर बड़ी सी आंख से, तो अपीयर करेगा कि ये इस फोकस से आ रहा होगा। तो एक तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गई बच्चों, एट
इंफिनिटी, है ना भाई। ये यहां पे सन लगा हुआ है, सन से आ रही है एट इंफिनिटी, और इमेज पोजीशन एट F1, यहां पे भी मैं F1 ही बोल रहा हूं इसको, ठीक है। अब आपकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी भाई, इंफिनिटी में था, और यहां पे ये जो इमेज होगी कैसी बनेगी भाई, ये वापस प्रोजेक्ट करके बनाई जा रही है, तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल होगी तो जब भी वर्चुअल होगी तो एक और उसके साथ कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा, बोलिए। वर्चुअल के साथ हमेशा एक और बात जुड़ी रहेगी, इरेक्ट, इरेक्ट या फिर अपराइट। फिर उसके बाद सन तो अपना बहुत बड़ा है, लेकिन ये इमेज बहुत छोटी होगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। इधर आप नहीं बोल सकते कि इसे हम बर्निंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां पे आप अगर कागज लगाएंगे तो इमेज नहीं बन पाएगी। यहां पे स्क्रीन आप लेंगे तो इमेज नहीं बन पाएगी और कागज में आग नहीं लग पाएगी, बस यहां से देखने में लगेगा कि हाँ लग रहा है वहां से लाइट आ रही है, ठीक है। और यूजेस बताइए आप, जैसे वहां पे स्पेक्टिकल्स था वैसे ही यहां पे भी स्पेक्टिकल्स है, और इनफैक्ट यहां तो दोनों ही केसेस में स्पेक्टिकल्स ही लिख रहे हैं, स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया। सर बोलिए, टॉर्च भी तो हो सकता है ना सर? बताइए। हैंड टॉर्च? टॉर्च, टॉर्च जो होता है बेटा, वहां पे हम लोग लेंस नहीं लगाते, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैराबोलिक मिरर, या आप अभी अगर पैराबोलिक नहीं जानते हैं तो टॉर्च में आप मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। आप अपनी बुक में देख के बता दीजिए यहाँ पे अगर कोई और एग्जाम्पल लिखा हो, कोई और यूज लिखा हो। इसमें तो इन्होंने दोनों में ही स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया लिखा है, बट आप सेलिना में देख सकते हैं, इस समय मेरे पास सेलिना नहीं है, तो एट इंफिनिटी वाली बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि और क्या यूज है एट इंफिनिटी का। अब लास्ट केस है? हाँ, ये लास्ट केस है। अब इसके अंदर भी मैं एक और केस बना के दिखा दूंगा कि जहां पे हम लोग और केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पे कहीं बनाता हूं, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम में भाई, या तो इंफिनिटी में थे, अब इंफिनिटी के बीच में हम लोग एक एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, बिटवीन इंफिनिटी टू C1, है ना। तो यहां पे बनाया हमने अपना ऑब्जेक्ट। अब अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं तो क्या होगा, देखो कितनी अच्छी बात यहां पे होगी बच्चों, कि एक जो लाइट रे है वो असली है और एक लाइट रे, बोलो कैसी है, नकली। देखो ये वाली असली लाइन है, असली लाइट रे है, ऑप्टिकल सेंटर वाली असली लाइट रे। हाँ क्या बोले बेटा? सर इसका जो नकली वाला उसका फिक्टिशियस लोग बोला था वो। हाँ वो फिर अंग्रेजी हो गई, फिक्टिशियस बोल सकते हैं। वो एक तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड प्रोजेक्टेड है ना, एक्स्ट्रापोलेट। हाँ वेरी, वो फिर उसमें चलेगा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, एक्स्ट्रापोलेटेड। तो ये वाली जो है ये डॉटेड है और वे ये यहां बन गई, ठीक है। काफी छोटी बन रही है मेरी, तो मैं ऐसा करता हूं ब्लैक से बना देता हूं ताकि समझ में ज्यादा आए। और ये वाली काफी छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। इसको इतनी छोटी में भी अगर डॉटेड कर सकते हैं तो करना चाहिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, अच्छा बिटवीन एंड ऑप्टिकल सेंटर मैंने लिख दिया है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इमेज कहां बन रही है, यहां पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बिटवीन F1 एंड O, क्या कहेंगे हम लोग, ऑन द सेम साइड, है ना।
बल्कि कह सकते हैं बिटवीन द सेकेंड फोकस एंड द लेंस, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग इसको सेकेंड फोकस बोल रहे हैं, लेकिन मैंने F1 मान रखा है तो मैं फर्स्ट ही फोकस बोल रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड, ये मैं और ऐड कर ही ले रहा हूं, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसा ठीक भी है, जब इन्फिनिटी था तो यहां पे आया और आगे बढ़े तो और इमेज आगे बढ़ गई, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इमेज अपनी कैसी होगी, इस बार भी देखिए ये अपराइट है तो ये भी अपराइट है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बनेगी यानी ये भी वर्चुअल होगी। मैंने क्या बताया, जब भी वर्चुअल होगी तब भी इरेक्ट होगी, और जब भी रियल होगी तब इन्वर्टेड हो। ठीक है, अब यहां पे भी ये छोटी है तो ये डिमिनिश्ड होगी। यहां पे एक और बात आप लिख सकते थे, ऊपर वाले केस में जब आप यहां पे डिमिनिश्ड लिख रहे हैं तो पूरे सन की इमेज इस फोकस पे आई जा रही है, तो यहां पे भी आप लिख सकते थे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब क्या यूज है यहां पे भी यूज वही है, स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया। अब देखिए, जो मायोपिया वाले लोग होते हैं वो कैसा लेंस लगाते हैं, जो बीच में पतला होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ऐसा ये वाले केस का इस्तेमाल वो लोग तब करते हैं जब मान लीजिए कि वो पास की चीजें देख रहे हो, जैसे कि लैपटॉप देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन इसका यूज वो तब करते हैं, वो सेम चश्मा लगाकर, जब वो दूर की चीज देखते हैं, जैसे कि सन देख रहे हैं या मून देख रहे हैं या दूर से आती ट्रेन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे से आप केस कॉपी कर लीजिए। अब इसमें एक बच्चे ने पूछा था कि नहीं सर, आप ये जो है इसको भी जरा सब सारी पोजीशन में मूव करा के दिखाइए। तो सारी पोजीशन पे तो नहीं, लेकिन अब हमारा काम हो गया है इस पॉइंट पे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो पढ़ाई वाली चीजें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 10 मिनट 5 मिनट और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ वॉच टाइम लूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मान लीजिए कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यही बना लेता हूं, बिल्कुल पास में, F1 के बगल में। अब ये नहीं, तो एक एक्सट्रीम ये था कि C1 के बियॉन्ड चले गए, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि O के आसपास आ गए, F1 और O के बीच में आ गए। ठीक है, तो यहां पे पहली वाली लाइट रे तो ऐसे चली गई, वापस यहां पे प्रोड्यूस कर ली, और दूसरी वाली लाइट रे जो आप बनाएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर वाली कितनी जरूरी थी, और ये यहां पे बन गई। तो फिर भी हमारा क्या रहा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस बार आधा कर लिया मैंने। और कहां बन रहा है, बिटवीन F एंड O ऑन द सेम साइड, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, ये तो है ही है, और स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया। तो इसलिए हमें कोई नया केस बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी, अब आप समझ सकते हैं, इस एक्सट्रीम में भी यही आ गया और इस एक्सट्रीम में भी यही आ गया, तो इधर रखते, F पे रखते, C पे रखते, कहीं पे भी रखते, तब भी आपको समस्या वही आती। अच्छा, अगर आप यहां पे ये केस कोई ले सकता है, हाँ ये बुक्स में नहीं लिखा रहता है, बट डिस्कस करने में क्या जाता है। आप अगर एट F1 रखें तो यार अगर फोकस पे ही बन जाएगा तो लाइट रे जो है वो कभी वापस मिलेगी नहीं। देखिए, आप अगर यहां से जाएंगे तो ये इस तरफ चली जाएगी, और फोकस वाली जो है वो दोबारा एक तरीके से वहीं बनाने की कोशिश करेगी। चलिए मैं एक बार ट्राई भी करता हूं आपके सामने, इसको साफ करें पहले।
हाँ, तो चलिए एट F1 वाला भी हम लोगों ने लगभग काम कर लिया है। यहां से देखिए ये पहली लाइट रे तो वैसे ही चली गई, वापस प्रोजेक्ट कर ली, और दूसरी लाइट रे ऐसे जा रही है। तो फिर भी देखिए ये यहां पे ऐसा ही बन गया। यहां पे ये आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ O एंड F1 इस पोजीशन में बन रही है, लेकिन तब भी एट F1 बोलने में हम लोग बिटवीन F एंड O ऑन द सेम साइड तब भी बोल सकते हैं। तो आपको अलग से केस बनाना है तो आप लिख लीजिए एट द मिड पॉइंट ऑफ OF, है ना, मतलब हाफ ऑफ फोकल लेंथ पे बन जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये काफी सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये भी करने की अलग से जरूरत नहीं है। इन दी एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ओनली वन केस, कि हाँ हर बार यही होगा एट इंफिनिटी के अलावा। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। तो हम लोगों ने दोनों ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव के सारे डायग्राम बना के सीखे। अब तक आपको रट गया होगा कि कॉन्वेक्स में 6 केसेस होते हैं और कॉन्केव में 2 केसेस होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको और भी ज्यादा काम आएगी। और इस पूरे वीडियो को अगर अब तक आपने देख लिया है तो क्वेश्चंस करने में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो वो वाला केस है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज ओवर।